आज की सोसाइटी में लगभग 10 में से 8 महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत ही स्ट्रेस से गुजर रही हैं। ना किसी से शेयर कर पा रही हैं अपनी प्रॉब्लम, ना किसी को बता पा रही हैं, केवल अकेले घुट घुट के रह जा रही हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर फैमिलियां, औरतें जो होती हैं ऐसा क्यों मान ले रही हैं। क्योंकि उनके घर में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम तो दिन भर केवल काम करती हो, तुम घर में थोड़ा भी पैसा नहीं अर्न करके ला सकती हो, तुम कुछ कर नहीं सकती। और वही हाउसवाइफ जो होती है वो मान लेती कि हाँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी पावर नहीं है? अगर आपको उतनी फैसिलिटी मिले तो क्या आप वो सब चीजें नहीं कर सकती जो घर के आदमी कर रहे हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। आप किसी से कम नहीं हैं। खुद को कम आंकना छोड़ दीजिए। और किसी कोई क्या कह रहा है आपके बारे में, अगर आप कोई सामने वाला निगेटिव बोल रहा है तो आप खुद को निगेटिव मान लीजिए कि हाँ नहीं, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकती। तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रही हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जो कुछ लोग घर में ऐसे भी होते हैं, अगर उनकी सुबह हो रही है तो उनकी सुबह केवल आपको ताने मार के हो रही है। वो घर में कोई भी मेंबर हो सकता है, आपके सास ससुर, घर वाले, हस्बैंड, बच्चे, कोई भी ऐसा हो सकता है। अगल बगल में भी कोई हो सकता है जो आपको ताने ना मारे तो उसका दिन ही नहीं बीतता। तो ऐसे लोगों से कम बातें करनी है, नेसेसरी भरी बातें करनी है। उसकी बातें केवल कान तक होनी चाहिए, दिल तक नहीं जानी चाहिए। दिल तक जाएगी तो आप परेशान होंगी। उसके साथ गलत व्यवहार भी नहीं करना है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, लेकिन बस जरूरत भर ही बातें करनी है। क्योंकि अगर आप उससे गलत व्यवहार करेंगे तो आप रात भर सो नहीं पाएंगे। रात भर नहीं सो पाएंगे तो अगला दिन जो है वो आपका गलत खराब जाएगा। तो आप सोचिए, आपके एक व्यवहार से आपका वो सामने वाले की गलती है, लेकिन फिर भी आपके एक व्यवहार से आपका पूरा दिनचर्या जो है वो खराब हो जा रहा है। खुद पे वर्क करना है, खुद को पॉजिटिव रखना है। सामने वाला क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कुछ नहीं। बस आप इतना समझ रही हैं ना कि आप जो बोल रही हैं, आप जो कर रही हैं वो सही है, वो सही होना भी चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपको सामने वाले को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी, उसकी बातें आप पे इफेक्ट डाले। उसकी बातें केवल पॉजिटिव आपके ऊपर इफेक्ट डालनी चाहिए, निगेटिव नहीं। सेकंड है कि आप लोगों से मिलना जुलना भी किया करिए। आजकल क्या है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लोग बाहर निकलना ही बंद कर दिए। जो कुछ है घर पे अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा सुविधा है, लेकिन इन सुविधाओं से थोड़ा सा बाहर निकलिए। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, सब कुछ ऑर्डर करना छोड़ दीजिए। कुछ चीजें अपने लिए भी छोड़िए जो आप खुद जाके बाहर निकल के सामान खरीदिए। इससे आप दो लोगों से मिलेंगी, दो लोगों से बातें करेंगी, हंसी मजाक होगा जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा। लोगों से बातें करेंगी, कुछ उनके आइडियाज आपको मिलेंगे, कुछ आप अपने आइडियाज शेयर करेंगे। जिससे कभी ऐसा भी होता है कि कोई जो आपका फ्रेंड हो या कोई अनजान आदमी से भी आप बातें कर रही हैं तो कुछ ऐसा विचार वो अपना साझा करता है जो आपके फ्यूचर को संवार देता है, आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो लोगों से मिलना जुलना शुरू करिए। कुछ नहीं तो फ्रेंड सर्कल में बातें करना शुरू करिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कि आप पूरा टाइम अपने फ्रेंड को ही दे रही हैं। पूरी बातें पूरे दिन आप अपने फ्रेंड पे फोन पे लगी हुई हैं या व्हाट्सएप पे लगी हुई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसे आपका जो पारिवारिक संबंध है, हस्बैंड वाइफ का संबंध है, वो सब थोड़ा डिस्टर्ब होता है। इसलिए थोड़ा बहुत टाइम निकालिए फ्रेंड सर्कल को। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप बनाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, थोड़ी बहुत बातें शेयर करिए। इससे क्या होगा कि आपका मन हल्का होगा। मन हल्का होगा तो आप अपना काम, दिनचर्या जो है आपकी बहुत अच्छी। और सेकंड है कि आप थोड़ा सा टाइम अपने आध्यात्म पे दीजिए। पूजा पाठ जरूर करिए, इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आप अध्यात्म से ऊपर उठते हैं। लोगों के लिए सोच आपकी अलग होती है। और सबके बारे में तो छोड़िए, आपको जो लोगों की बातें, छोटी छोटी बातें आप दिल पे ले लेती हैं, उन सब चीजों से ऊपर उठेंगी आप। लोगों की छोटी छोटी बातें आप पे इफेक्ट नहीं डाल पाएंगी। आपको जो चिड़चिड़ापन आता है हमेशा, वो सब चीजें आपकी दूर होंगी। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, वो सब चीजें दूर होंगी आप पे। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अध्यात्म पे दीजिए। और
तीसरा है कि अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से जरूर बातें करिए। हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते क्योंकि हम काम बन के रह गए। सुबह से उठते हैं, शाम तक हम काम करते ही रह जाते हैं और खुद को काम करने वाली मशीन बना लेते हैं। इसके लिए मतलब काम करने में हम भूल जाते हैं कि हमारे पास बच्चा है, पति भी है, उनसे भी बातें करना है, उनको भी टाइम देना है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को टाइम दोगे आप लोग, कुछ बातें अपनी उनसे शेयर करोगे, वो अपनी बातें शेयर करेंगे, इससे आपका मन हल्का होगा और आप स्ट्रेस से दूर होंगी। स्ट्रेस से दूर होंगी, आप बीमारियों से दूर रहेंगी, आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी चलेगी। लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, बस जो ध्यान देने योग्य बातें हैं बस उस पे ध्यान दीजिए। हो सके तो अपनी पॉकेट मनी अर्न करने का जरिया बनाइए। अगर आप महीने में 1000 रुपए भी कमा रही हैं तो अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। आपको लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है और आगे फ्यूचर में मुझे मौका मिला तो मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ। तो इसलिए पॉकेट मनी निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। जरूरी नहीं कि आप पूरा निकालिए, आपके हस्बैंड है, सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत आप हेल्प कर सकें। और घर में साफ सफाई, सामान जो बिखरा हुआ है, बेडरूम आपका बिखरा हुआ है, किचन बिखरा हुआ है, घर में बाथरूम से आपकी बदबू आ रही है, टॉयलेट से बदबू आ रही है, तो इन सब चीजों पे ध्यान देना शुरू करिए, क्योंकि ये सब चीजें जो होती है ना, सेट होती हैं, पूरा मैनेज होती हैं। जो सामान जहां पे होना चाहिए वहां पे है, आपका बेडरूम क्लीन है, आपका किचन क्लीन है, तो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में होती है, आपके मन पे होती है, क्योंकि ये सब चीजें जो होती है ना, मन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। अगर सब कुछ बिखरा हुआ, कभी खुद को देखिएगा, आप घर में सामान पूरा बिखरा हुआ है, उस घर में आप जाइएगा और जो बिल्कुल क्लीन है रूम, उसमें जाइएगा, अलग ही एनर्जी आपको मिलेगी, बहुत ही अच्छा फील होता है। अच्छी सोच हमें विकसित होती है। तो इसलिए अपना जो घर है उसको क्लीन करके रखिए। हो सके तो कुछ सुगंधित चीजें भी घर में होनी चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा फील होता है। तो आई थिंक आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरी कोई भी बातें अच्छी लगी हो, तो उसके लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो अलग अलग एपिसोड में लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।